आज कुछ विशेष बातचीत मैं करूंगा आपके सामने, और वो बात इतनी गहरी है, वो आपको समझ में आ जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा सामान्य उदाहरण के साथ में। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गलतियां नहीं दिखती और बाद में बहुत गहरा कष्ट देती हैं। शुरुआत में हमें नहीं लगता है कि मैं ऐसे बीज बो रहा हूँ जिसके बहुत कंटीले वृक्ष बन जाने हैं। शुरुआत में तो बीज के हमें कांटे दिखते ही नहीं ना, उन्हें डाल देते हैं। तो इस बात को ध्यान से आपने सुनना है। एक व्यक्ति है, वो मिठाई खाता था, उसने मिठाई छोड़ दी, मिठाई नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, और वो मन से मजबूत था तो उसने मिठाई बिल्कुल बंद कर दी। होता क्या है, एक बार किसी वीआईपी के यहाँ विवाह होता है। विवाह में कोई सिर्फ मिठाइयाँ थी या फास्ट फूड था, पता उसको भी है मिठाइयाँ हैं, सिर्फ फास्ट फूड है, और ये मैंने प्रतिज्ञा की हुई है मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर भी वो विवाह में चला जाता कि तरह तरह की मिठाइयाँ दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार की, लेकिन फिर भी मैं मिठाइयाँ वहाँ नहीं खाऊंगा। देखो मैं कितना इंद्रिय जय बन गया हूँ। वो ऐसा करने के लिए, ऐसा अपना दिखावा करने के लिए, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, या अपने आप को कुछ दिखाने के लिए या परीक्षण के लिए, कैसे भी है, वो उस विवाह में चला जाता है। वहाँ वो तरह तरह की बड़ी रसदार, लच्छेदार, रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखता है, पूरे पंडाल में घूमता है, मिठाइयों को प्लेटों में भी रखता जो जो उसे पसंद आती है। उसके साथ में एक दो और था, तो तरह तरह की मिठाइयाँ छांट कर करके और वहाँ पर अपनी मेज पर ले आता है, जो उसे अच्छी लगी हैं देखने में। उसके मित्र भी थे, वो भी खा रहे हैं। वो कहे, अरे भाई अब ले आए हो तुम, अपनी छांट करके तो खा भी लो। कहता नहीं, हमने प्रतिज्ञा की हुई है, हम मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, संकल्पवान हैं हम ऐसे इंद्रिय जय हैं। वो सब बातें वो करता है, और वो जो मिठाइयाँ लेके आया था वो ऐसे कहता खाओ तुम ही। वो उस समय बड़ा मजबूत था, बड़ा दृढ़ था। खूब पंडाल में घूमता है, मिठाइयाँ देखता है, मिठाइयों को प्लेट में रखता है, मिठाइयों को अपने स्टॉल पर लेकर आता, अपनी कुर्सी के पास मेज पर रखता है, और वो नहीं खाता है, छोड़ देता है। उसे बड़ी प्रसन्नता भी होती है। देखो उसके मित्रों में भी उसकी वाई वाई होती है, देखो भाई कितना इंद्रिय जय है, इसने कितना अपने आप पर मजबूती कर ली है, कितनी अपनी जीवा को वश में कर लिया है, ये तो बड़ा प्रतिज्ञावान है, ये तो बड़ा दृढ़ निष्ठा वाला है। उसकी बड़ी वाह 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 होती है। लेकिन भविष्य में क्या होता है? भविष्य में ये होता है, अब वृत्तियां तो चलती ही रहती हैं, और मिठाइयों का स्वाद उसे पता ही था पहले का, ठीक है ना। अब जैसे ही उसके वो विचार उठे, वो तामसी राजसी विचार उठते हैं, तो उसके दिमाग में वही टेंट, वही मिठाइयाँ, वही रंग बिरंगे रसदार प्लेट में मिठाइयाँ उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, और उसको खाने से भी ज्यादा कष्ट, अब उसको खाने से भी ज्यादा कष्ट किस बात का है कि मैंने नहीं खाई। उसके मन में वही बात घूमती है कि चख लेता। वो तो जिंदगी में देखिए पहली बार थी मैंने ऐसी, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, खा लेता एक बार में, और उसको ना खाने का बार बार वो संस्कार उसके दिमाग में घूमने लगते हैं, ठीक है ना। उनसे परेशान होने लगता है कि मैं इसे खा लेता। ठीक है, उसने नहीं खाई, उसकी एक मजबूती थी, उसकी एक दृढ़ता थी, लेकिन उसकी मूर्खता ये थी वहां जाना।
जिस चीज की उसने प्रतिज्ञा की, उसका संकल्प लिया, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, और वो वहां जाता है, उन्हें देखता है, प्लेट में रखता है, मेज पर ले आता है और अपने आप को बड़ा दिखाता, तो इसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। समझ गए ना? इसका परिणाम उन्हें ना खाने से भी भयंकर होगा। ठीक है ना? हाँ, इतना तो रह जाएगा कि इसने जब से संकल्प लिया, इसने नहीं किया दोबारा, लेकिन वो मानसिक रूप से उससे भी ज्यादा कष्ट झेलेगा वो, और बहुत समय लगेगा उसको। अब मैं इस उदाहरण से आपको समझाना क्या चाहता हूं, इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूं, जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे कि कोई ना कोई लड़की का आपके प्रति आकर्षण बनेगा। आप सोचोगे मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इस पर डोरे डालने नहीं, ठीक है ये मुझ पर ट्राई मार रही है, मैं भी देख लेता हूं कहां तक मारती है ये। और जब ट्राई मारती तो सामने वाली उसकी सेवा भी करती है, उसका खूब रिस्पेक्ट करती है। आशिक की तो सेवा करती है भाई, है ना? ठीक है ना? जी उसको अपने हाँ, आशिक की सेवा करती हैं। राजा के वो कहते हैं ना, वो मैं भूल गया हूँ बातें, बहुत समय हो जाता है ना, दोहराए बिना दोहराए बातें भूली जाती हैं। कुछ रागनी थी इसके ऊपर कि राजा ने भी छोड़ डिगर जैसे करबंदी के साथ के बढ़िया की दोस्त तीर के वीरा की जात, धर्मपुन में बांझी मारे खड़ी नटाए जा, धर्मपुन में बांझी मारे खड़ी नटाए जा। धर्म के कार्य हो गए ना, ये जो चरित्री औरतें हैं, अरे रहने दे तू, क्या क्यों फालतू दान करे, ये करे, रहने दे। बोला धर्मपुर में बांझी मारे खड़ी नटाए जा, और ये चोर जार बदमाशा ने लुकवा माल चटाए जा। मतलब जार आदमी उन्हें माल चटावेंगी तड़े तड़े, उसको पैसे देंगी, उसको और सेवा देंगी, उसको और चीजें देंगी। तो ये चरित्रहीनता ऐसे ही होती है। तो होता क्या आशिक भी ऐसे बावड़ा हो जाता है, उसके लिए कुछ भी लुटा देगा वो, कुछ भी कर देगा वो। नु कहेगी मैंने इतने रुपए चाहिए, कितने दे लाने हो रुपये, उसके हतर लेका होगा। अनुका मैंने फिल्म देखनी है तो उसके हतर फोन खरीदा, कितने तक खरीदो, कड़ी तो सेटिंग करो, फोन की सेटिंग करेगा वो बावड़ा। ये आशिकी। तो होता क्या है, वो उसकी सेवा करने लग जाती है। वो लड़का सोचता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इसका कुछ करना नहीं धरना नहीं, ठीक है यार सेवा कर रही है, बढ़िया है, मेरा काम चल रहा है। लेकिन होते होते क्या होगा, उसके मन में उसकी छाप पड़ने लगेगी, उसकी तरफ लगाव बढ़ जाएगा, और वो पीछे भी हट गया ना तो कहीं ना कहीं फिरा हुआ यार, वो मिठाई चखे लेता कम से कम कैसी थी, तूने वैसे ही छोड़ दिया, वो तो मिठाई तेरी प्लेट में थी, तेरे सामने थी। तो इसीलिए हमने किसी तक कोई सेवा लेने की जरूरत नहीं, किसी तक कोई संपर्क की मतलब नहीं। तुरंत कन्नी काट गया तो वो बच गया, जिसने तुरंत कन्नी नहीं काटी, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, चल मेरी भी परीक्षा में लेके देख लेता हूँ, मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, इससे नजदीकियां करके देख लेता हूँ, तो इससे बड़ी मूर्खता और दूसरी नहीं है। सांप के मुंह में हाथ डालना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियां भी लड़के ट्राई मार रहे हैं, उसकी सेवा कर रहा है, उसका रिचार्ज करवा रहा है, उसको फ़ोन दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको ख्याल, वो सोचती है यार ठीक सेवा करने बेंगू फद्दू फंसे रहा है, तने इस गलत सेटिंग करनी नहीं, लेना नहीं देना नहीं, ठीक सेवा कर रहा है। लेकिन होते होते कभी ना कभी लड़की का भी उस लड़के के प्रति लगाव हो सकता है, हो जाएगा, और उसके मन में फिर उसी के विचार आने लग सकते हैं। तो जीवन में जो परीक्षा है, ऐसी ऐसी परीक्षाएं अपनी नहीं करनी चाहिए, अपना मजबूत इतना रहना चाहिए। कभी आपातकाल हो गया तो भाई, अब परमाणु बम का हमने बना दिया, अपने देश में थोड़ा परीक्षण करा ले और डाल के देख लिया, ठीक है ना? तो इन बातों का अपने जीवन में मजबूती जरूर रखनी है। जो तुमने बीज बो दिया है वो अंकुरित होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो इसलिए बीज ही ना डालें, ठीक है ना? कई बार हम सोच लें यार यार भूमि तो ऐसी है, यहाँ बीज अंकुरित होगा ही नहीं, हमने डालना ही नहीं, हो या ना हो गया तो फिर पानी गिर गया, हाँ बरसात हो जाए तो अंकुरित तो आया है। तो इन बातों का आपने जरूर समझना है, और लड़कियों के चक्करों से विशेषकर दूर रहना है। फिलहाल तो तुम लड़कों में हो, फिलहाल तो लड़कों के चक्करों से दूर रहना है, ठीक है ना? लड़कियों से तो फिर का मामला, अभी तो लड़कों का मामला है, ठीक है? अपना ब्रह्मचर्य दृढ़ रखना है। और आस्कीम बड़े बड़े बावड़े हो गए भाई, आस्कीम बड़े बड़ों का नाश हो गया है, अच्छे अच्छे लोगों का। बोले मरे ना जीवे रवा तड़पता ही काचा कोड इसको है, आदमी ना इसमें मरता ना जीता तड़पता ही रहता है, ऐसी इसकी बीमारी है, ठीक है ना?
तो बहुत अच्छा है, आप सबका ब्रह्मचर्य मजबूत रहे। बस स्पर्श नहीं करने देना किसी को, ना भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ। नहीं, लड़के लड़कों का भी ऐसे भयंकर आकर्षण होता है, जैसा लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है ऐसे ही लड़कों के प्रति ऐसे ही होता है। कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा के अंतर ही कुछ नहीं है। वो तो लगाव लड़की के प्रति हो जाए, लड़के के प्रति हो जाए। तो यहाँ पर तुम्हें बचना है। ये जो छोटे बच्चे सावधानी रखें इस बात की, किसी को छूने ना। और सबसे बड़ी बीमारी छोटे में वो है, कम बीमारी नहीं होती इनमें, खूब बीमारियां होती इनमें। तुम तो सोच भी नहीं सकते वहाँ तक कि जहाँ तक ये कांड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को कांड करते हुए, मेरे पास वीडियो भी आई। आश्चर्य, ऐसी ऐसी कहानी कर रहे हैं वो, मैंने प्रत्यक्ष भी देखा मेरे सामने। वो बच्चे ने पता तो नहीं, पर वो कांड कर रहे हैं, वो उसको सुख भोग रहा है उसका वो, ठीक है ना। अरे ये बच्चे थोड़ा ही रह रहे हैं, इन्हें सब बातों पता है। तो इसलिए इन बातों पे आपने सावधानी रखनी है। बच्चों को भी सावधान, बच्चों को बच्चा समझना ही नहीं। 5 साल के बच्चे को जब माँ शिक्षा देश का है, अपनी मूत्रेंद्री को नहीं छेड़ना। ये कै साल का हो रहा है? 12 का हो रहा है। 12 साल में तो पूरा एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है नहीं, समझ गया ना। तो इसलिए इनको भी सावधान रखना है, ध्यान रखना है इन बच्चों का। बच्चा खुद ही जबरदस्ती आए चढ़ जाए बिस्तर पे और परेशान करे तो वो आपकी कमी है। मेरे बिस्तर पर चढ़ गया बच्चा, जैसे ये आशीष था तो ये आता था जबरदस्ती उसके बिस्तर चढ़ जाता, उसके ऊपर बढ़ जाता। नहीं, ये उसकी कमी